हाय, आज हम एक बार फिर टैरो ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। वक्त के साथ साथ हमें अपनी सोच और फैसले भी बदलने पड़ते हैं। हमें ना सिर्फ अपने दूसरे की सोच और उसके नज़रिए के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, और कभी कभी हमें थोड़ा सा पेशेंस या सब्र दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आज का कार्ड है द डेविल। अब ये कार्ड देखने में जितना नेगेटिव लगता है, इन एक्चुअल फैक्ट काफी हद तक पॉजिटिव भी है। इस कार्ड का मतलब है एक परमानेंट बाइंडिंग, दैट मीन्स एक अटूट रिश्ता। अब दैट मीन्स रिश्तों के लिए, एक शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, एक अफेयर के लिए, एक एंगेजमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मतलब अगर इफ यू गोइंग थ्रू अ बैड पैच, आपकी रिश्ते में कोई थोड़ी सी एक नेगेटिविटी आई हुई है या एक स्टैग्नेशन आई हुई है कि आपको समझ नहीं आ रही कि हमारा ये रिश्ता किस दिशा में जा रहा है, ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा इनपुट, थोड़ा सा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ तक कि अगर आपका रिलेशनशिप कंप्लेंट लेवल पे, पुलिस केसेस में या डिवोर्स के लिए कोर्ट में गया हुआ है, तो नेगोशिएशन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव साइड में जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मगर अगर हम इसको रिलेशनशिप के अलावा दूसरे एंगल पे लें इस कार्ड को, तो डेविल कार्ड का मतलब है कि कभी कभी आप किसी सिचुएशन में या किसी जॉब में या बिजनेस में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो डैमेज होंगे। फॉर श्योर आप कुछ फंसा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन माई सजेशन इज कि फाइंड अ वे आउट। अटूट बंधन रिश्तों के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनली दिस इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड। इसलिए बहुत ही अल्ट्रा केयरफुली, बहुत ही प्लान्ड ढंग से अगर आप कोशिश करेंगे तो आई स्टिल से शायद आप उस प्रॉब्लम में से निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिसे हम टिप फॉर द डे बोलते हैं, अगर हम इस कार्ड के चलते आज के दिन के बारे में सोचें, तो मेरा ये कहना है कि कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अगर आपको उस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि जब तक वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, आप खुद डिप्रेस ना हो, अपने आप को डैमेज ना होने दें और उस सिचुएशन में अपने आप को सकारात्मक ढंग से उस वक्त को गुजार सके, ताकि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या वो वक्त खत्म हो तो आप यू कम आउट एज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एक अच्छी सोच वाले इंसान के रूप में उस प्रॉब्लम में से आप बाहर आए। अब इससे जो कनेक्टेड एक सिचुएशन है वो आज की है। मैंने पहले वीडियोस में भी कहा कि कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते हमारी लाइफ्स में हद से ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन इतने गलत ढंग से हिट हो रही है और बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स उस ऑनलाइन एजुकेशन के भी आ रहे हैं कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं इंटरनेट को। बच्चों को आदत पड़ रही है सब्जेक्ट के अलावा भी नेट की या वेब स्पेस की मिस यूजेज करने की। मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल, और जो पेरेंट्स टेक्निकली साउंड नहीं है, मैं उनसे सजेस्ट करूंगी कि जिन मोबाइल्स पे या जिन सेलफोन्स पे बच्चों का काम आता है या होमवर्क आता है, दे शुड टेक द सपोर्ट किसी नेबर की, किसी किसी की, अगर इवन अब वो अगर किसी के घर में अगर सफाई का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, तो वो अपने से ज्यादा जो एकेडमिकली साउंड पर्सन है उसकी मदद लें। और जैसे ऐप कंट्रोल या कोई चाइल्ड कंट्रोल के कुछ उसमें एप्स होते हैं या कोई प्रोविजंस होते हैं, वो करें, ताकि आपके बच्चे आपकी गैर मौजूदगी में मोबाइल का मिस यूज ना कर पाए। क्योंकि हाफ बेक्ड, आधी पकी नॉलेज कभी भी ठीक नहीं होती। और कुछ जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, खासकर प्यूबर्टी की स्टेजेस में 11-12 से लेके 17-18 साल, जो एक्चुअली स्कूल की +2 तक की क्लासेस वाला एज है, उन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है। आधे से ज्यादा लोगों के पेरेंट्स या वर्क फ्रॉम होम है तो वो बच्चों से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते,
या वो खुद टेक्निकली साउंड या एजुकेटेड नहीं है तो बच्चों को गाइड नहीं कर पाते। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती, प्लीज किसी को पूछ लीजिए, लेकिन अपने परिवार को के किसी भी सदस्य को, स्पेशली अपने बढ़ते हुए बच्चे, जवान लड़के और लड़कियों को किसी गलत रास्ते पे ना जाने दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज्यादा कैस्केडिंग, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस इफेक्ट आना शुरू होगा, जो कि अब नजर आ रहा है। शुरू में सब धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे थे, अब लोग परेशान हो गए हैं, बिकॉज कहते हैं ना अभी अति हर चीज की बुरी होती है। नाउ ऑनलाइन एजुकेशन अपनी अति पे पहुंच चुकी है। हमारे पास फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें ये करना पड़ रहा है। पर जो बेस्ट पॉसिबल हम उसके लिए अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या रुकावटें ला सकते हैं नेगेटिविटी होने में, वो हमें अपनी तरफ से पूरी करनी पड़ेंगी। मेरी तरफ से आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लॉग को, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाय बाय।